मेरे पास एक दफा एक युवक को लाया गया, उसके पिता उसके माँ रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम थक गए, इस विद्यालय से इसको हटाना पड़ा, इसको एक भ्रांति हो गई, एक मक्खी इसके भीतर घुस गई, इसको भ्रांति हो गई। मुंह खोल के सोता है तो इसको भ्रांति हो गई कि मुंह खोला था, मक्खी अंदर चली गई। शायद मक्खी चली भी गई होगा, वो तो निकल भी गई। एक्सरे करवा चुके, डॉक्टरों से चिकित्सा करवा चुके, मगर ये मानते नहीं कहता वो बना रही, भीतर चल रही। चिकित्सकों ने कह दिया भाई इस भ्रांति हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी ने आपका नाम लिया तो आपके पास ले आए। मैंने कहा कोशिश करके देखे। मैंने कहा ये कहता है तो ठीक ही कहता होगा, जरूर मक्खी घुस गई होगी। उस युवक की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने कहा आप पहले आदमी जो समझे। कोई मानते नहीं मेरी, जिसको कहता हूं वही कहता पागल हो गए। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कहते, मक्खी अंदर घुसी, जब तक निकाली ना जाए कुछ हो नहीं सकता। कि तुम लेट जाओ। आंख मैंने उसकी पट्टी बांध दी और मैं भागा पूरे घर में खोजबीन की कि किस तरह एक मक्खी पकड़ लूं। बड़ा मुश्किल एक मक्खी पकड़ पाया। उसकी पट्टी खुलवाई, उसको मक्खी दिखाई। उसने कहा अभी ये कोई बात हुई? अपने बाप से बोला देखो अब ये मक्खी कहां से निकली, कहां गए वो एक्सरे। मैंने उनके बाप को मां को कहा था तुम बिल्कुल चुप रहना, ये मत कहना कि मैंने मक्खी पकड़ी, इसके भीतर से निकाली। उन्होंने कहा भाई हम माफ करो, हमसे गलती हुई, तुम ठीक थे हम गलत थे। तब से वो स्वस्थ हो गया। एक भावना गहन हो जाए तो जरूर उसके परिणाम होने शुरू होंगे। परिणाम सच्चे हो सकते। ये रुग्ण हुआ जा रहा था, दीन हुआ जा रहा था, हीन हुआ जा रहा था, बात झूठी थी मगर परिणाम तो सच हो रहे थे। जैसे कि कोई रस्सी में सांप को देख के भाग खड़ा हो, गिर पड़े, पैर फिसल जाए तो हड्डी टूट जाए। हड्डी टूटा तो सच, मगर रस्सी में सांप झूठ था।